समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से जिज्ञासु भक्त ने पूछा, महाराज जी, हनुमान जी को खुश करने का सबसे सरल उपाय क्या है? कोई ऐसा साधन बताए जो जन सामान्य भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। कम से कम इसके हृदय में ऐसी भावना तो जगी कि भगवान की उपासना, भक्त की उपासना, हनुमान जी महाराज की हम उपासना करें, उपासना करने की जिज्ञासा तो हुई, इसे बताना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि ये बताओ कि आप उपासना करना चाहते हो, वास्तव में हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो? वह कहा, महाराज अवश्य मेरी जिज्ञासा है कि हनुमान जी की उपासना मैं करूं, परंतु मुझे पता नहीं है। बहुत सारे लोग नाना प्रकार की उपासना बताते हैं, किताबों में नाना प्रकार की उपासना लिखी हुई है, तो मैं किस प्रकार करूं, कैसे उपासना करूं, यह मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप कोई उपाय बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आप भक्त हो, आप उत्तम कुल परिवार में जन्म लिए हो, माता पिता उत्तम मिले हैं, ये भारत भूमि है। अरे हनुमान जी महाराज तो उन पर भी प्रसन्न हुए हैं जो लंका नगरी में रहने वाले हैं। जब वे लंका नगरी गए थे तो वहाँ आश्चर्य किए, यहाँ तो कोई राम नाम जापक नहीं है, सज्जन लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तो लंका नगरी है, निशाचरों की नगरी है, यहाँ समूह के समूह सब निशाचर ही हैं, राष्ट्रद्रोही ही हैं, अधर्मी ही हैं, यहाँ सज्जन कहाँ मिलेंगे। लेकिन भगवत कृपा से वहाँ भी एक सज्जन का दर्शन हुआ। कैसे? तो कहते, राम राम जेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज सबसे जल्द और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार कुल परिवार में जन्म लिए हों, कैसे भी माता पिता हों, उससे मतलब नहीं रखते हैं। राम राम नाम का जो स्मरण करता है तो हृदय हर्ष कपि, श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में हर्ष होता है, अर्थात वह हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यह कृपा पात्र है, यानी यह सज्जन है, अर्थात यह भक्त है, और वे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो एक बात गांठ बांध लो कि आप और साधन करो या ना करो, श्री हनुमान जी महाराज के सामने राम नाम का जप करो, राम नाम का कीर्तन करो, श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। इससे और कोई सरल साधन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, साधन करने का अहंकार नहीं करना, कर्तापन नहीं करना, केवल कृपा समझना कि प्रभु की कृपा है जो मैं साधन कर रहा हूँ। नाम महाराज स्वयं कृपा करेंगे और नाम के प्रताप से श्री हनुमान जी महाराज भी कृपा करेंगे। जब उन निशाचर नगरी में रहने वाले, दिन रात कुसंगियों के संग में रहने वाले विभीषण जी महाराज वहाँ भी जब राम नाम का स्मरण करके अपना उद्धार कर लिए, तो हम आप भी राम नाम जप करके अपना जीवन सफल बनाए और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे और कोई सरल साधन नहीं है। सरल साधन होते हुए भी सबसे उत्कृष्ट साधन है। इसलिए इधर उधर की बातों में ना पड़ करके श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति, हनुमान जी से प्रार्थना करें और भगवान नाम जप करना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी की प्रसन्नता, आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। श्री राम जय जय राम।